हमारा समाज एक ऐसा समाज है जिसमें हर तरह के लोग रहते हैं और हर व्यक्ति इस समाज को अपनी तरह से कुछ ना कुछ देता है, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई। मगर हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके जीवन का उद्देश्य ही मानवता की सेवा करना बन गया है। तो मैं हूं उवेश और आप देख रहे हैं JJ न्यूज़। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे ही कुछ लोग हैं हल्द्वानी में जो हल्द्वानी ऑनलाइन संस्था के नाम से अपना एक सहायता समूह चलाते हैं। इस ग्रुप के लोगों का उद्देश्य ही मानव और मानवता की हर तरह से सेवा करना है। संस्था का अपना एक फेसबुक पेज भी है जो हल्द्वानी ऑनलाइन नाम से हिंदी में लिखा है। इस पेज के माध्यम से लोग अपनी समस्या इन तक पहुंचाते हैं और ये समूह हर प्रकार से ज़रूरतमंदों की मदद करता है। इस संस्था की एक मुहिम है अन्नधारा मुहिम। इस मुहिम से संस्था सप्ताह में 2 बार बेस चिकित्सालय में समस्त मरीजों को फल वितरण करती है और खुद तैयार किया हुआ रात्रि भोजन मरीजों के समस्त तीमारदारों को करवाया जाता है। संस्था के सभी सामाजिक कार्यों के बारे में संस्था के अध्यक्ष और सदस्यों ने बताया कि किस तरह से वो लोग अलग अलग मुहिम चलाकर लोगों की मदद करते हैं। हल्द्वानी ऑनलाइन संस्था लोगों की सेवा के लिए अनेक मुहिम चलाती है, जिसमें अन्नधारा मुहिम, पगधारा मुहिम, जलधारा मुहिम, पवित्र धारा मुहिम, रिश्तों की गर्माहट और मदद की दरकार मुहिम मुख्य हैं। नमस्कार, मैं गोविंद पंत हल्द्वानी से बिलोंग करता हूं। हम एक अन्नधारा मुहिम चलाते हैं जो कि जिसमें बेसिकली हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे पहाड़ के निवासी हैं, निर्धन लोग जो हमारे बेस हॉस्पिटल में आते हैं तो उनको एक वक्त का तीमारदार को फ्रेश खाना मिल जाए, ताज़ा खाना मिल जाए और मरीजों को फल मिल जाए। मेरा नाम चेतन कपिल है। मैं करीब 2 साल से ज़्यादा हो गया हमें हल्द्वानी ऑनलाइन सहायता समूह के संग जुड़े हुए और हम लोग 2 साल से ये अन्नधारा का मुहिम चला रहे हैं, जिसमें मेन हमारे संग जो सहयोग रहता है हमारे पास दिनेश जी का, और हमारे मुखिया हैं गोविंद पंत जी, मनोज मलकानी जी और मैं चेतन कपिल। हम लोग हफ्ते में 2 दिन ये कर रहे हैं। बाकी सबके सहयोग से खाना बनाया जाता है और फिर यहाँ पर बंटवाने का प्रोसेस रहता है, जो अभी हफ्ते में 2 दिन होती है। अक्सर लोग बीमार होकर अस्पताल तक पहुंच जाते हैं, जहां बीमार के साथ उसके तीमारदार भी अस्पताल में बन जाते हैं। बीमार इंसान तो अपनी बीमारी से परेशान होता ही है, पर उसके घर वाले उसके साथ कहीं ज़्यादा परेशान होते हैं। वो बेचारे भूखे प्यासे दिन रात अपने मरीज़ के साथ अस्पताल में बैठे रहते हैं। ऐसे में हल्द्वानी ऑनलाइन समूह उनके लिए मददगार साबित होता है और उन तीमारदारों के लिए साफ सुथरे घर के बने हुए खाने का इंतज़ाम करता है। मैं हल्द्वानी ऑनलाइन संस्था का सदस्य संजय सिजवाली हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय हम बेस हॉस्पिटल में हैं और आप लोगों के सहयोग से विगत 2रा वर्ष हमारा चल रहा है यहाँ इस मुहिम को चलाते हुए। बीच में ये कोविड का पीरियड आया दुर्भाग्यवश, और अभी भी हम लोग इससे जूझ रहे हैं। बस इतने खतरे के बावजूद भी अभी हम संस्था को यहाँ पर मुहिम को चलाने का आज हमने दोबारा से प्रयास किया है। गर्मियों के एक पीरियड में हम लोग जलधारा मुहिम चलाते हैं, जिसमें हल्द्वानी के मुख्य मार्गों को हम लोग कवर करते हैं। जितने भी सेवारत लोग हैं या जो भी धूप में किसी का वजह से खड़े हैं और जिनको देख कर हमें लगता है कि इनको पानी पिलाना चाहिए, उनको पानी पिलाया जाता है। तो इस तरह के सारे सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए ये सारे काम, इसके अलावा भी संस्था अन्य बहुत सारे कामों को करती है। सर, मैं सुरेंद्र सिंह बिष्ट। हमारी जो और विभिन्न मुहिम है उसमें एक है हमारी पवित्र धारा मुहिम, जो हम विगत 2 साल से करते आ रहे हैं। और रानी बाग में जो चित्रशिला घाट है वहाँ पे हमारे सफाई अभियान चलता है। तो उसी के अंतर्गत हम जो आगामी 27 तारीख है शनिवार है, उस दिन प्रातः 9 बजे हमारी टीम द्वारा पुनः पवित्र धारा मुहिम को चलाई जाएगी, और जिसमें हम जो वहाँ पे जो गंदगी होती है उसको हम साफ़ करते हैं और तकरीबन 40 से 50 लोग की टीम हमारी यहाँ पर आती है।
अगर समाज में ऐसे ही सभी लोग समाज की सेवा के लिए खड़े हो जाएं, तो शायद हमारे समाज में बहुत सी परेशानियां ख़त्म हो जाएं। इसलिए हमें ज़रूरत है इन लोगों के साथ खड़े होने की, ताकि दूसरे लोग भी हल्द्वानी ऑनलाइन की इस मानवता की सेवक वाली मुहिम से जुड़ सकें और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। मेरा नाम दीपिका कपिल है और मैं हल्द्वानी ऑनलाइन संस्था से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। हमारी संस्था बहुत सारे कार्य करती है, उसमें से एक पगधारा मुहिम भी हमारी मुख्य मुहिमों में से एक है, जिसमें हम एक विद्यालय को चिन्हित कर लेते हैं और उसमें जो भी बच्चे जिनके पास जूते नहीं हैं या जो निर्धन हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं शूज़, तो हम लोग हमारी संस्था के द्वारा उन बच्चों को हम लोग शूज़ अवेलेबल कराते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश दोसाली है। हमारी मुख्य मुहिम जो है वो है आपातकाल में रक्त की व्यवस्था, जिसमें हमारे साथ लगभग 1000 डोनर जुड़े हुए हैं। कभी भी किसी को आपातकाल में रक्त की ज़रूरत हो तो हमारी टीम के जो मुहिम मुखिया हैं, राजू फरतेयाल, शुभम गुप्ता और खिमेश पनेरू, इनसे संपर्क करते हैं। उनके नंबर हमने जगह जगह फेसबुक के माध्यम से हमने दे रखे हैं, तो वो इन लोगों से संपर्क करके जो भी उन्हें ब्लड की ज़रूरत हो वो संपर्क करते हैं। तो ये मुहिम मुखिया लोग हमारे पास जो डोनर जुड़े हुए हैं उनको बुलाते हैं और ब्लड बैंक में आसानी से व्यवस्था हो जाती है। अगर हम इस कोरोना काल में ही अगर बात करें तो करीबन 500 लोगों को हमने रक्त की व्यवस्था कराई। लोग बिना डरे हुए रक्तदान करने के लिए आए। और ऐसे ही लास्ट ईयर डेंगू हुआ था, उसमें करीबन 600-700 लोगों के लिए हमने लास्ट ईयर डेंगू के टाइम में लोगों की व्यवस्था कराई थी। और आज तक करीब 2000 लोगों ने रक्तदान पिछले 2 वर्ष में किया है इस मुहिम के अंतर्गत। और इसके अलावा हमारी एक रिश्तों की गर्माहट जो सबसे पुरानी मुहिम है, रिश्तों की गर्माहट मुहिम के अंतर्गत हम क्या करते हैं, आप हमारे पास, आपके पास, जिसके पास भी लोगों के पास हम अपील करते हैं कि कोई भी पुरानी चीज़, पुराने वस्त्र, कपड़े, चादर, बर्तन, जो भी खिलौने बच्चों के लिए, कोई भी ऐसा सामान हो जो उनके इस्तेमाल का ना रहा हो लेकिन वो सही स्थिति में हो, किसी के काम आने वाली स्थिति में हो, तो वो ला करके हमें दे दे। तो हम लोगों ने हल्द्वानी शहर में कई कलेक्शन पॉइंट बनाए हैं, 6-7 एक, वो वहाँ पर वो रख जाते हैं। तो हम उसको इकट्ठा करके एक बार हमने एक अपना ऑफिस बनाया हुआ है नीचे 3 पानी में, श्री ओम जोशी इसके मुखिया हैं, तो उनके घर पे ये एक ऑफिस बना हुआ है। तो कोई भी ज़रूरतमंद आकर के वहाँ से कपड़े ले जा सकता है, जिसको भी ज़रूरत हो, कंबल, चादर, कपड़े, गर्म कपड़े। और इसके अलावा कभी हमारे पास कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो हम वो विभिन्न क्षेत्रों में जा कर के बाँट भी देते हैं। और इसके अलावा एक मदद की दरकार हमारी मुहिम है। मदद की दरकार मुहिम के अंतर्गत कभी भी कोई ऐसा निर्धन ज़रूरतमंद जो पैसे की कमी के कारण अपना इलाज ना करा पा रहा हो, क्योंकि सरकारी में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं होती। जैसे अगर सिर पर चोट हो जाए तो इस समय हल्द्वानी में ना सुशीला तिवाड़ी में ना बेस में कोई न्यूरो सर्जन है, तो ऐसे लोगों को मजबूरन प्राइवेट में अपना इलाज कराना पड़ता है और प्राइवेट का खर्चा वो वहन नहीं कर पाते। तो कई तो मरीज ऐसे होते हैं कि वो अपने घर लौट जाते हैं आधे ही इलाज में। तो ऐसे लोगों के लिए हम मुहिम समूह के माध्यम से आर्थिक सहयोग करते हैं और उसमें लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा, जो भी समूह में हमारे लोग जुड़े हुए हैं वो लोग, हम लोग एक पोस्ट डालते हैं, उस पोस्ट के माध्यम से लोग उनके बैंक खाते में हमारे पास जैसे भी पैसा आर्थिक सहयोग करना चाहें करते हैं। और एक बार जो हमारे पास पैसा आता है हम इकट्ठा करके उन मरीज़ तक पहुंचा देते हैं। कभी किसी को व्हीलचेयर की ज़रूरत हो, कभी किसी को दिव्यांग रिक्शा की ज़रूरत हो, कोई दिव्यांगों को, तो वो भी हमारे द्वारा छोटे मोटे, कभी कंबल वितरण हम लोग करते हैं। एक टीम है जिसमें करीबन 50 लोग, हम लोग निरंतर हर समय 24 घंटे कभी भी सब लोग तैयार रहते हैं कुछ भी करने के लिए। मानवता आज हमारे समाज के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हमारी और आपकी ज़रूरत है। तो आइए हाथ बढ़ाएं और लोगों की मदद को आगे आएं। इस बहुत ही ख़ास खबर में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।